रैबिट 2019। कहानी शुरू होती है और हम रोज नाम की एक लड़की को देखते हैं। रोज अपनी डेली लाइफ की तरह अपने ऑफिस जा रही होती है। वो एक ऑफिस में फैशन डिजाइनर होती है। अचानक से उसे रास्ते में एक कुत्ता मिलता है और उसे बेहद परेशान करने लगता है, जिस वजह से उसे ऑफिस आने में देरी हो जाती है। ऑफिस में रोज का बॉस गंटर सब एम्प्लॉय के साथ बात कर रहा होता है। रोज उसके सामने आती है और गंटर उसे देरी से आने पर डांटने लगता है। रोज पर डांट पड़ती देख वहाँ सभी खड़े एम्प्लॉय उस पर हंसने लगते हैं। उनमें से एक लड़की एली को यह अच्छा नहीं लगता। एली एक मॉडल होती है और रोज की फ्रेंड भी। अगले सीन में रोज लंच कर रही होती है और उससे वहाँ मिलने ब्रेड नाम का एक लड़का आता है। ब्रेड यहाँ पर रोज को एक पार्टी में इनवाइट करने आया था। ब्रेड के फोर्स करने पर रोज पार्टी में आने के लिए हाँ कर देती है। रोज एक बहुत ज्यादा सिंपल लड़की होती है। वो खाने में सिर्फ वेज ही खाती है। फिर उससे मिलने एली आती है और उसे पार्टी में जाने के बारे में पूछने लगती है। एली पार्टी में जाने के लिए रोज को एक ड्रेस सिलेक्ट करके भी देती है। इसके बाद रोज तैयार होकर पार्टी में चली जाती है। वहाँ उसे ब्रेड मिलता है। फिर ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। ब्रेड गंटर के ऑफिस में एक फोटोग्राफर है। उस पार्टी में ऑफिस के सभी लोग आए हुए थे। इस वजह से रोज उनके सामने जाने से मना करने लगती है, क्योंकि अगर वो इनके सामने गई तो फिर से इसकी मजाक बनाने लगेंगे। फिर ब्रेड और रोज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ब्रेड रोज के लिए एक ड्रिंक बनाने के लिए चला जाता है। फिर रोज वॉशरूम चली जाती है। उसके दरवाजे के पास दो लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं। वो लड़कियां रोज के बारे में भला बुरा कहने लगती हैं और कहती हैं कि ब्रेड ने एली के कहने पर रोज को इस पार्टी में इनवाइट किया है। रोज को यह सुनकर काफी बुरा लगता है। इसके बाद रोज नीचे पार्टी में आ जाती है और अपने फ्रेंड एली से पूछती है कि क्या तुमने ब्रेड को उसके साथ पार्टी में आने के लिए कहा था। एली कहती है कि उसने ही ब्रेड से कहा था, लेकिन एली ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि रोज ब्रेड को पसंद करती है। रोज एली की बात नहीं सुनती और पार्टी छोड़कर वहां से आ जाती है। फिर रोज अपनी स्कूटी से घर जाने लगती है। एली उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रोज उसकी बात नहीं सुनती। तभी अचानक रोज का कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में रोज बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। उसकी फ्रेंड एली उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। एक हफ्ते बाद रोज को होश आता है। वहीं पर उसकी फ्रेंड एली भी होती है। डॉक्टर जब उससे मिलने आते हैं तो वो बताते हैं कि रोज के चेहरे पर ज्यादा चोट लगी है और उसके जबड़े अब बुरी तरीके से खराब हो गया है। डॉक्टर आगे बताता है कि उन्होंने ऑपरेशन करके अभी के लिए उसके जबड़े को टाके लगाकर बंद कर दिया है। रोज चेहरा खराब होने की वजह से बोल भी नहीं पा रही थी। रोज लिखकर बताती है कि उसे अपने चेहरे को देखना है। जब डॉक्टर उसके चेहरे की पट्टियां हटाते हैं तो पता चलता है कि सच में रोज का चेहरा अब खराब हो गया है। रोज अब देखने में काफी डरावनी लगने लगी है। रोज अपना चेहरा देखकर रोने लगती है और काफी परेशान भी हो जाती है। एली उसे शांत कराती है। रोज उसे फिर लिखकर बताती है कि वो एक मॉन्स्टर बन गई है। एली रोज से कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। एली उसका ख्याल रखने को कहती है। इसके बाद एली उसे अपने घर पर ले आती है और ध्यान रखने लगती है। एली उसे अपने घर पर छोड़कर मार्केट चली जाती है। रोज कमरे में रहती है और रखे शीशे में अपना मुंह देखने लगती है। अपना खराब चेहरा देखकर रोज उदास होने लगती है। फिर रोज अपने लिए फ्रूट्स का जूस बनाती है और एक इंजेक्शन की मदद से उसे पीने लगती है। फिर रोज इंटरनेट पर अपना इलाज ढूंढने लगती है। उसे ढूंढते हुए एक क्लिनिक मिल जाता है जो इंसान के खराब हुए किसी भी पार्ट को रीग्रो कर सकता है। इसलिए क्लिनिक का एड्रेस ढूंढकर रोज अपनी फ्रेंड एली के साथ उस क्लिनिक में चली जाती है। क्लिनिक के डॉक्टर उसकी हालत देखकर कहते हैं कि हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं। रोज लिखकर बताती है कि उसे ये सब नहीं लग रहा। फिर एली उसे समझाती है कि तुम्हारे पास यहाँ के इलाज के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। आखिरकार रोज इस क्लिनिक के ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार हो जाती है। आगे डॉक्टर रोज के ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। वहाँ के सभी डॉक्टर ने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। ऑपरेशन शुरू होता है। पहले डॉक्टर उसे बेहोश करते हैं। फिर उसकी चोट वाली जगह पर एक जेली जैसी चीज रख देते हैं। हम देखते हैं कि वो जेली जैसी ही चीज मूव कर रही है। अगले दिन जब रोज बेहोश होती है तो उससे मिलने वहाँ ब्रेड भी आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने रोज के चेहरे पर जो चीज लगाई थी वो वैम्पायर का डीएनए होता है, यानी रोज अब एक वैम्पायर में बदलने वाली थी। रोज होश में आने के बाद अपने चेहरे को जब मिरर के सामने देखने लगती है, यहाँ हम देखते हैं कि रोज का चेहरा अब बिल्कुल ठीक हो गया है। रोज अपने चेहरे को ठीक देखकर काफी खुश होती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका चेहरा अब बिल्कुल ठीक है। रोज अब दिखने में पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई है।
रोज वहां से नीचे आती है और उसे स्विमिंग पूल में एक आदमी दिखाई देता है। रोज उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और पूल में जाकर उस आदमी को किस करने लगती है। रोज यह पर उस आदमी को किस करते हुए काट लेती है। उस आदमी को काटने के बाद उसके मुंह पर खून भी लग जाता है। इसके बाद रोज वहां से चली जाती है। यानी रोज के अंदर वैम्पायर के खून पीने की आदत आ गई थी। अगले दिन रोज उसी डॉक्टर के पास जाती है जिससे उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। रोज उससे कहती है कि वो रात सपने में एक स्विमिंग पूल में गई थी। रोज ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि जो कुछ भी रात में उसके साथ हुआ उसे उसके बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें ट्रीटमेंट से विजन्स आ रहे हैं, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ ट्रीटमेंट्स के साइड इफेक्ट्स हैं। यहाँ रोज डॉक्टर को ये भी बताती है कि अब वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है और स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही है। डॉक्टर रोज को कुछ मेडिसिन और एक बोतल में लिक्विड भी देता है। इसके बाद रोज घर आकर जब एली को अपना चेहरा दिखाती है, एली भी ये देखकर काफी शॉक हो जाती है। उसे भी रोज के चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। रोज ने चेहरे पर चश्मा पहनना बंद कर दिया था। अगले दिन एली अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। रोज घर पर अकेली होती है। रोज घर पर अपने बॉस की कई बातों को याद करके अपने काम पर लग जाती है और नई ड्रेस डिजाइन करने में लगती है। तब यहाँ रोज से मिलने ब्रेड आता है जो उसके लिए फ्लावर्स भी लाया था। ब्रेड उसे उसके साथ रात में चलने को कहता है, लेकिन रोज उसे मना कर देती है और उसे वहां से भेज देती है। रोज और एली रात को एक साथ पार्टी में जाते हैं जहां उन्हें उनका बॉस गंटर मिलता है। गंटर रोज को देखकर शॉक रह जाता है। गंटर रोज को वापस जॉब पर आने के लिए भी कहता है। रोज फिर से जॉब पर आने के लिए हाँ कर देती है। फिर दोनों अंदर जाकर पार्टी एंजॉय करने लगती है। रोज को यहाँ डांस करते हुए एक लड़का मिलता है। रोज उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। रोज उसके साथ इंटीमेट होने की भी कोशिश करती है। रोज उस लड़के के पेट पर अपने नाखूनों से घाव कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन रोज की आंखें खुलती हैं। उसके हाथों पर कोई खून नहीं होता। उसे फिर से लगता है जो रात में उसके साथ हुआ वो केवल उसकी आंखों का एक सपना था और अपनी मेडिसिन का शायद साइड इफेक्ट्स भी। रोज डेली की तरह अपनी मेडिसिन भी ले रही होती है। अगले दिन हम उस आदमी को देखते हैं जिसे रोज ने पूल में काटा था। वो आदमी एक आर्टिस्ट था। शूटिंग के दौरान उस आदमी की किसी दूसरे आदमी से बहस हो जाती है। वो आदमी इतना गुस्से में आ जाता है कि दूसरे आदमी के गले को ही काट देता है और उसके मुंह पर खून लग जाता है। अब आगे रोज को देखते हैं कि वो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी रोज को अचानक से भूख लगने लगती है। फिर रोज अपनी मेडिसिन लेती है, लेकिन मेडिसिन का उस पर कोई भी असर नहीं होता। रोज अपना फ्रिज चेक करती है और उसे वह कच्चा मीट दिखता है। रोज उस मीट को टेस्ट करने लगती है और उस मीट से खून निकाल कर पीने लगती है। इन सब के बाद रोज की खून की प्यास अभी भी पूरी नहीं हुई थी। रोज को खुद ये पता नहीं था कि वो कर क्या रही है। इसके बाद रोज एली को भी फोन करती है, लेकिन एली उसका फोन नहीं उठाती। फिर रोज घर से बाहर आ जाती है। उसे रोड पर एक लड़का दिखाई देता है। रोज उसके साथ कार में बैठकर उसे भी किस करते हुए काट लेती है और उसका खून पीने लगती है। अगले दिन रोज की आंख उसके घर पर खुलती है। रोज को ये सब काफी अजीब लगता है और इन सब पर वो काफी घबरा भी जाती है। रोज अपने मुंह चेक करती है तो उसे अपने मुंह पर खून लगा हुआ मिलता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में उस आदमी को देखते हैं जिसे शूटिंग करते हुए उसने काट लिया था। वो आदमी अपने चेहरे की पट्टियां हटाने लगता है। एक हॉस्पिटल की नर्स उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो आदमी उस नर्स पर अटैक करके उसकी उंगलियां काट लेता है और उस नर्स को जमीन पर पटकने लगता है। हॉस्पिटल के और सभी लोग नर्स को बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो आदमी उन लोगों को भी मारने लगता है। यानी जिन लोगों को रोज ने काटा था वो लोग भी अब खून के प्यासे हो गए थे और ये बीमारी किसी वायरस की तरह फैलने लगी थी। रोज अपने डॉक्टर के पास आती है और अपनी परेशानी उन्हें बताने लगती है। रोज उसे बताती है कि वो खून पी रही है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम सपने देख रही हो, ये सब तुम्हारे ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स ही हैं और कुछ नहीं। तुम्हें ये सब असली ही लगेगा, लेकिन असली नहीं होता। रोज डॉक्टर से कहती है कि वो एक मॉन्स्टर बन रही है। डॉक्टर फिर से इन सब का जिम्मेदार उसके सपनों को ही बताते हैं। फिर रोज वहाँ से अपने ऑफिस आ जाती है और अपने बॉस को अपने डिजाइन्स दिखाती है। रोज की डिजाइन्स देखकर बॉस को उस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसके बनाए हुए डिजाइन्स उसे काफी पसंद आते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पुलिस सबकी छानबीन करने लगती है और उन्हें अभी भी यह पता नहीं चलता कि यह कोई बीमारी है या फिर कोई वायरस। ऑफिसर वहां के पहले पेशेंट से भी मिलता है जिसने नर्स पर अटैक किया था। पेशेंट अब खून का प्यासा और बहुत गुस्सैल हो गया था। ऑफिस में रोज से मिलने ब्रेड आता है। ब्रेड उससे माफी मांगता है और उसे अपने साथ लंच के लिए इनवाइट भी करता है। रोज उसके साथ जाने को राजी हो जाती है। फिर वह दोनों एक होटल में जाते हैं। रोज जब ब्रेड से बातें कर रही होती है उसे अजीब फील होता है और रोज वॉशरूम में आ जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसके मुंह में और उसके दांत आ रहे हैं।
रोज ये देखकर परेशान हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जिसे रोज ने कार में काटा था। वो आदमी इन पर अटैक करने लगता है। रोज किसी भी तरीके से वहां से चली जाती है। वह आदमी जब ब्रैड पर हमला करता है तो ब्रैड उस आदमी को पीट कर काफी जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में देखते हैं कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल में मरीजों को बांध कर रखा गया था जिससे वो किसी पर भी अटैक ना करें। डॉक्टर भी ये देखकर परेशान थे। काफी रिसर्च के बाद डॉक्टर बताते हैं कि ये वायरस काटने से फैलता है और ये वायरस बिल्कुल भी ज़ॉम्बी वायरस की तरह फैल रहा है। जब एक मरीज पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, वहां खड़ी पुलिस ऑफिसर उसे शूट करके मार देते हैं। इधर सड़क के किनारे हम रोज को देखते हैं। यहाँ रोज का चेहरा फिर से खराब होने लगता है। उससे उसे काफी दर्द भी होता है। एक आदमी रोज की मदद करने को भी कहता है, लेकिन रोज उसके मुंह से टेंटिकल बाहर निकलता है और उस आदमी को मार देता है। फिर रोज को एक विजन आता है कि जिसमें एक लड़की को हॉस्पिटल में बेड पर लिटाया गया है। उसके आसपास काफी नर्स हैं। वो नर्स उस लड़की के चेहरे को लाल पट्टी से कवर कर रही हैं। यहाँ देखते हैं कि उस लड़की का चेहरा ही नहीं होता और चेहरे की जगह गहरा घाव होता है। तभी रोज की आंखें खुल जाती हैं। रोज इस वक्त अपने घर पर होती है। रोज अपने मुंह को चेक करने लगती है। यहाँ सब उसका मुंह ठीक होता है। रोज अपनी मेडिसिन लेने लगती है। जब वो डॉक्टर की दी हुई बोतल को पी रही होती है तो उसके हाथ से बोतल गिर जाती है। रोज देखती है कि उस बोतल में दवाई नहीं बल्कि इंसान का खून है। डॉक्टर ने उसे इंसान का खून दिया था। अब आगे रोज ऑफिस जाती है। वहां से उसे ब्रेड मिलता है। रोज उससे कहती है कि जो दवाइयां वो ले रही है उनसे मुझे काफी परेशानी हो रही है। ब्रेड बताता है कि उसने ही रात में रोज को घर ड्रॉप किया था। फिर रोज वही ड्रेस बनाने लगती है जो कि उसने अपने विजन में देखी थी। वो अपने बॉस को भी यह ड्रेस दिखाती है। इस ड्रेस को देखकर उसका बॉस काफी इम्प्रेस होता है और रोज की तारीफ भी करने लगता है। उसका बॉस रोज को इस ड्रेस को एक बड़े शो में इंट्रोड्यूस करने को कहता है। पूरे शहर में नाकाबंदी कर देती है। इस बीमारी से लोग काफी परेशान होते नजर आते हैं। शो शुरू होता है। यहाँ रोज अपनी फ्रेंड एली को ढूंढने लगती है। तभी उसके पास डॉक्टर की कॉल आती है जिसमें डॉक्टर उसे अपनी क्लिनिक पर आने को कहता है, लेकिन रोज शो की वजह से नहीं जा सकती। फिर रोज उसे आ जाने से मना कर देती है। डॉक्टर उसे सावधान रहने की भी कहता है। एली भी यहाँ पहुंच जाती है। वो बताती है कि उसे आने में देर हो गई क्योंकि शहर में हर जगह नाकाबंदी है। एली ये भी बताती है कि रास्ते में आते वक्त उसे एक ओल्ड लेडी मिली थी और उसे ओल्ड लेडी ने एली के हाथ पर काट लिया। एली इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और इसे इग्नोर करती है। यानी एली भी अब इन्फेक्टेड हो गई थी। रोज की यहाँ अब फिर से तबीयत खराब होने लगती है। हम देखते हैं कि वो दर्द से परेशान हो जाती है। वहाँ रोज 2 लड़कों से मदद भी मांगती है, लेकिन वो लड़के इसकी मदद नहीं करते और इसकी वीडियो बनाने लगते हैं। रोज यहाँ बेहोश हो जाती है। तभी रोज के अंदर से टेंटिकल बाहर निकलते हैं और उन दोनों लड़कों को मार देते हैं। तभी यहाँ पर ब्रेड आ जाता है और उस टेंटिकल को अपनी जैकेट से कवर कर देता है। इसके बाद रोज को वहां से उठा कर ले जाने लगता है। फिर वही लड़के जिन्हें अभी रोज ने मारा था वो भी अब इन्फेक्टेड हो गए थे। जब रोज को होश आता है, ब्रेड उसे वहां से चलने को कहता है, लेकिन रोज वहां से नहीं जाती। अब आगे शो शुरू होता है। सब लोग अपनी ड्रेस दिखाने लगते हैं। एली रोज की बनाई हुई ड्रेस पहनने वाली थी। जब एली उस ड्रेस को पहनकर आती है वो काफी गुस्से में होती है, यानी उसका इन्फेक्शन अब बढ़ रहा था। वो वहां पर लड़कियों को काटने लगती है। उसके मुंह पर भी खून लग जाता है। फिर एली अपने ही बॉस पर अटैक करने लगती है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देती है। तभी पुलिस यहाँ पहुंच जाती है और इन्फेक्टेड लोगों को मारने लगती है और इसी दौरान पुलिस की फायरिंग में एली भी मारी जाती है। रोज ये देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है। फिर ब्रेड उसको लेकर डॉक्टर के पास आता है। रोज यहाँ बहुत ज्यादा रो रही होती है। रोज को पता चल जाता है कि ये सब वायरस उसकी वजह से ही फैला है। वो डॉक्टर ब्रेड और रोज को एक कमरे में बंद कर देता है। डॉक्टर रोज को बताता है कि उसने ही ब्रेड को तुम पर नजर रखने के लिए कहा था। ब्रेड उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन रोज को इस बात का काफी बुरा लगता है। ब्रेड उसे बताता है कि वो सच में रोज से प्यार करने लगा था। ये सुनकर रोज को काफी गुस्सा आता है। तभी डॉक्टर ब्रेड के ऊपर खून गिरा देता है, जिससे रोज उस खून की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और ब्रेड को मार दे। रोज देखती है कि उस कमरे में एक क्रीचर है जो एक इंसान की तरह लग रही थी। डॉक्टर बताता है कि यह उसकी वाइफ है। उसकी वाइफ को पता चल गया था कि अब उसकी मौत होने वाली है, तो इसने अपनी बॉडी में एक वायरस इंजेक्ट कर दिया क्योंकि इसे कैंसर था और ये कैंसर का इलाज करना चाहती थी। इसके बाद ये क्रीचर में बदल गई। वो क्रीचर भी ब्रेड की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। उस क्रीचर के टेंटिकल भी थे। ब्रेड पर खून
से रोज भी अट्रैक्ट होने लगती है। उसके अंदर से भी टेंटिकल बाहर आ जाता है और ब्रैड की गर्दन पर अटैक कर देता है। रोज अपने पास पड़ा चाकू लेकर उस टेंटिकल को काट देती है, लेकिन इसी बीच ब्रैड की मौत हो जाती है। फिर रोज चाकू लेकर डॉक्टर की वाइफ के टेंटिकल्स काटने लगती है। टेंटिकल्स काटने की वजह से डॉक्टर की वाइफ की मौत हो जाती है। डॉक्टर रोज को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उस कमरे से बाहर होता है। फिर रोज उसी चाकू से अपना गला काट लेती है ताकि ये वायरस और ज्यादा ना फैल सके। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट ने डॉक्टर को उस क्लिनिक को बंद कर दिया एक कमरे में। वहीं डॉक्टर इंसानी खून को शेक कर रहा होता है। उसके पास उसकी वाइफ के कुछ टेंटिकल्स भी रखे थे जो कि मूव हो रहे थे। फिर हम रोज को देखते हैं कि जो मरी नहीं थी, यानी उसमें भी कैंसर के कुछ सेल आ गए थे। डॉक्टर उसको जिंदा देख काफी खुश होता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।